था। जी। और ऐसा नहीं है कि सडनली सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ? ज़िंदगी काट रहा हूँ या ज़िंदगी जी रहा हूँ? अगर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ और जीना ही है मुझे, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों? फिर दिमाग में यही चीज़ कि एक बार अगर सफलता पाई है, तो शायद वो चीज़ें जो मैंने पहले की थी, वो वापस मैं रिपीट करूँ, वो हैबिट्स जो मैं पहले करता आ रहा था, वो वापस से हैबिट में हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें उसे बिखरा हुआ महसूस होता है और बहुत बार जीवन में ऐसा वक्त आता है जहां हमें आने वाले भविष्य के बारे में बहुत निराशा सी फील होती है। ऐसे वक्त में हर आदमी बिखर जाए ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे वक्त में वापस उठ खड़े होते हैं, राइज़ अगेन करते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच हैं, मिस्टर युवेश कुमार सिंह, जो कि राइज़ अगेन बुक के संपादक हैं, एडिटर हैं, राइटर हैं और साथ ही साथ क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम के जनक भी हैं। और मिस्टर युवेश कुमार सिंह ने अब तक बहुत लोगों की मदद करी है, उनके जीवन में, उनके आगे बढ़ने में, उनके सक्सेस पाथ में। आज हमें मौका मिला है कि मिस्टर युवेश कुमार सिंह से मुलाकात कर सके, बात कर सके और आप लोगों को उनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी कुछ जानकारी दे सके। साथ ही उनसे बात करके जो कुछ भी आप उनसे ले सकें, सीख सकें, वो भी एक बहुत बड़ा इस पॉडकास्ट का फल होगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं मिस्टर युवेश कुमार सिंह का, द फाउंडर ऑफ क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम एंड ऑथर ऑफ बुक राइज अगेन। थैंक हेलो यू सर। करमवीर जी, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने बस ये सीखा है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सफलता वो नहीं है जो आप पाते हैं, सफलता वो है जो आप बनते हैं सफलता पाने के लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा और आपकी जो किताब का शब्द शुरू हुआ राइज अगेन से, और मैंने भी कुछ चैप्टर्स इसके पढ़े, मुझे ये किताब बहुत ही मोटिवेटिंग लगी, तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो शब्द आया राइज अगेन, किसी भी थॉट के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे बहुत सी बातें होती हैं जो हम वक्त के साथ में समझते हैं। तो आपके दिमाग में जो ये राइज अगेन आया, तो ये राइज अगेन जो चैप्टर्स मैंने पढ़े उसे पता चलता है कि बहुत से उतार चढ़ावों के बीच में शायद उतार बहुत देखे आपने, और उसके बाद ये वक्त आया जब आज आप यहाँ पे हैं और बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शक भी और हम भी इस बारे में बहुत उत्सुक हैं कि आखिर वो वक्त क्या था जिसने इस राइज अगेन बुक की उत्पत्ति के लिए आपको प्रेरित किया। देखिए, ये 2014-15 का वो समय था जब मेरी ज़िंदगी में भूचाल आना शुरू हुआ था। इससे पहले, अगर इससे पहले की मैं बात करूँ, तो मैं उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी इनिशियल जो पढ़ाई थी वो भी हिंदी मीडियम से थी। वहाँ से मैं निकल के मैंने बीटेक किया, बीटेक करके मैंने विप्रो में जॉब करी 2 साल, फिर यूएस तक गया। पहले तो मैंने लैंग्वेज से लड़ाई करी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया, आगे बढ़ने की हिम्मत रखी और बढ़ता ही गया, हार नहीं मानी। अमेरिका पहुँचा, मैंने मास्टर्स की कंप्यूटर साइंस में, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी फ्रॉम द वर्ल्ड, कैलिफ़ोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, आप शायद जानते होंगे। जी जी जी। वहाँ से मैंने मास्टर्स अर्न करी। उसके बाद मैंने एक अच्छे आप आईटी के फील्ड में ही बने रहे। आईटी की फ़ील्ड में ही जी। बना रहा, मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोज़ीशन मुझे मिली, 6 फिगर की सैलरी थी डॉलर्स में, आप इमेजिन करिए। सफलता के किस मुकाम पे मैं पहुँच चुका था। एक हिसाब से ऐसा लगता था कि मैं पूरी तरीके से सफल हूँ, जो मुझे चाहिए था मैं वो अर्न कर चुका हूँ। एक ऊँचे पायदान पे था, बहुत अच्छा था। बट ये सिर्फ़ सामने वाले को दिख रहा था, बाहर से ये चीज़ें दिख रही थी। अंदर से कुछ और ही था। अंदर से ये हो रहा था जैसे मेरी 2013 में शादी हुई, शादी के बाद हम अमेरिका शिफ्ट हुए, शादी हमारी हिंदुस्तान में, इंडिया में हुई थी। उसके बाद हम अमेरिका शिफ्ट हुए, लेकिन वो 2 साल जो थे 2013 से 2015 तक का जो सफ़र था शादी का हमारे, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इनिशियली तो मुझे लगा शायद अभी हम नए हैं, एक-दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तब इतने डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट ये चीज़ें ख़त्म होने की जगह बढ़ती चली गईं। और एक टाइम ऐसा था कि लगा सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, शादी टूटने के कगार पे आ गई थी। तो फाइनली 2015 में ये डिसीजन लिया कि लेट्स मूव टू इंडिया, जहाँ पे सारे फैमिली है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, हो सकता है चीज़ें
थोड़ी बेहतर हो जाए। आप इसको कंटिन्यू करिएगा इस बात को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहली इनिशियल चीज़ें आपने बताई वो शायद हम सभी भारतीयों के एक मिडिल क्लास लाइफ का, एक मिडिल क्लास जीवन का ड्रीम जॉब था। इंडिया में पढ़ाई करना, विदेश में जाकर के कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना, फिर उसके बाद $6 फिगर्स में डॉलर में पैसे कमाना। तो ये ऐसा फील होता है जैसे कि हर मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या खुद भी अपने जीवन में चाहता है कि शायद ये वाला पाथ हमें मिल जाए तो ये बहुत ही सक्सेसफुल पाथ होगा। मेरे लिए भी ड्रीम ही था, जी, मेरे जी, लिए भी ये ड्रीम था जो मैंने अचीव किया। बहुत बड़ा ड्रीम था जो अचीव किया, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी ये ड्रीम फैमिली के था। लिए। हाँ, फैमिली का ड्रीम आपके था। फादर शायद प्रोफेसर? हाँ, जी, मेरे फादर अब तो रिटायर हो गए, जी, जी, बट वो भी प्रोफेसर रहे हैं। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि बच्चा मेरा गया, उसने सारी चीज़ें वो अचीव करी जो उसने अचीव करना था। वो एक हैप्पी पल ही था, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा था, अंदर से जो तूफ़ान मचा हुआ था, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो अलग ही थी। वही मैं आपको बता रहा था, आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताता हूँ मैं कि आप जब इंडिया लौटे जब? हाँ, इंडिया लौटे। जी, इंडिया लौटने के बाद हमें पता लगा कि हमारी वाइफ़ प्रेग्नेंट है। जी, जी, वो एक खुशी का पल था। हमें लगा अब ये कुछ चीज़ें अच्छी होनी शायद शुरू हो जाएँ। ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं, सब अच्छा करना है, सारी चीज़ें वापस से ट्रैक पे लेके आनी है। ज़िंदगी बिखर रही थी तो बहुत इम्पोर्टेंट था उसको फ़ोकस करना और चीज़ों जी, को बेहतर बनाना। तो कुछ टाइम बाद हमारी बच्ची हुई। जी, जी, वो जो मोमेंट था मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो पल जब बच्ची मेरे हाथ में थी, मेरी गोद में थी, मैंने पहली बार उसको अपनी गोद में उठाया, वो मुस्कुराई, मुझे देखी, वो मोमेंट को मैं भूल नहीं सकता। लेकिन वो खुशी के पल तुरंत बाद ही ऐसी घटना घटी मेरी लाइफ़ में कि मैं जिसको बताने में एक बार हिल-सा जाता हूँ। नेक्स्ट डे ही मेरी वाइफ़ और इन-लॉज़ ने सेपरेशन अनाउंस कर दिया। सेपरेशन अनाउंस कर दिया मतलब मुझे निकाल दिया ओह! अपनी ज़िंदगी से, और मुझे दोबारा बच्ची को देखने तक को नहीं मिला, मिलने तक को नहीं मिला। आप सिर्फ एक बार ही बच्चे से मिल पाए बिल्कुल, हॉस्पिटल में शायद? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। ओके। तो वो पेन, वो एग्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इमोशंस इतने हैवी हो गए उस समय जी, कि 2 हफ्तों में ही मेरे शरीर ने में भी जवाब दे दिया। मुझे एक मेजर स्ट्रोक आया और मेरी राइट साइड ऑफ द बॉडी वो पैरालिसिस के भेंट चढ़ गई। ओह! मतलब दाहिनी तरफ से मेरा काम करना, हाथ, पैर, ये आँख, पार्शियल पैरालिसिस हाँ, आपको हाफ बॉडी का? हाँ, हाँ, जी, पैरालिसिस। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का। जी, उसकी वजह से क्योंकि राइट साइड ऑफ द बॉडी था, मतलब लेफ्ट ब्रेन था जिसमें प्रॉब्लम थी, एंड देन उसकी वजह से मेरी स्पीच भी चली गई। तो वो ओके। एक ऐसा टाइम था जहाँ मेरा चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ Yeah, मुश्किल हो exactly. गई थी। Speech is controlled by the right part of the brain. So, लेफ्ट पार्ट ऑफ द yeah, ब्रेन। yeah, sorry, left part of the brain. हाँ, जी, जी, तो वो एक ऐसा पल था कि मैं जिसको बयाँ नहीं कर सकता। अभी तक मैं ये देखता रहा था कि मुझे यूएस से इंडिया आना पड़ा, नीचे आया, मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो सकता है ये मेरा डाउनफॉल था, इतने पे बस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर बच्ची से अलगाव, ये लगा अच्छा चलो अब बस हो जाएगा, ये हम मेरा लोएस्ट पॉइंट था, लेकिन वो भी नहीं। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, वो भी शायद लोएस्ट पॉइंट नहीं था मेरा, क्योंकि आपको बताऊँ अभी मैं रिकवर भी नहीं कर पाया था, पूरा अच्छे से रिकवरी नहीं हुई थी मेरी। कोर्ट केसेस शुरू हो गए, डिवोर्स का केस, कस्टडी का केस। अब चाहिए, आपको पता है कोर्टों की हालत क्या है, जी, जी, जी। चाहिए ढेर सारे एलिगेशंस, फ्रस्ट्रेशन, इतनी प्रॉब्लम्स, मतलब मैं शायद बयाँ भी नहीं कर सकता उस समय मेरी क्या नहीं, मैं स्थिति समझ थी। सकता हूँ। और जिस तरह की सिचुएशन आपने बताई, ये वाकई में किसी के लिए भी जो हिंदी में कहावत है कि अर्श से फर्श पे आ जाना, शायद आप बहुत अच्छी, बहुत एक मतलब डिज़ायरेबल लाइफ जी रहे थे और सडनली विद इन ए मंथ्स चीज़ें होते 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 और शायद फिजिकली भी आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते थे बेसिकली। लिटरली हम कह सकते हैं ये बात कि आपके पैरालिसिस के बाद में। तो ये जो डाउनफॉल था ये बहुत टफ रहा होगा और मेरे ख्याल से इतना डाउनफॉल देखने के बाद तो किसी भी आदमी के अंदर खड़े होने की, दोबारा
अपने आप को रीबिल्ड करने की क्षमता, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग गिव अप कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन वहाँ से चूंकि आज आप मेरे सामने बैठे हैं, आप फिजिकली भी स्वस्थ लग रहे हैं, आपने इतना काम भी किया, एक किताब भी ऑथर करी, एक किताब पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके साथ आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो ये कहानी शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे दर्शकों को, लोगों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा या उनसे सीखने को ज़्यादा मिलेगा, कह सकते हैं। तो ये जो राइज अगेन की कहानी हुई, और मेरे ख्याल से आपने किताब का जो शीर्षक रखा है, द टाइटल ऑफ द बुक इज रियली एप्ट, दैट आफ्टर दिस राइजिंग अगेन इज लाइक फुल एम्पावरमेंट, कि आप वहाँ से निकल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो राइज अगेन की कहानी है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, उस समय मैं इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से टूटा हुआ था। जी। और ऐसा नहीं है कि सडनली सब कुछ ठीक हो गया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी टाइम मैंने उस पोजीशन में, उस गिरे हुए समय में बिताया। रोज़ अपने आप को कोसता था, रोज़ इमोशनली मैं ब्रेक डाउन होता था। ये लगता था ये क्या ज़िंदगी है, आगे कैसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। जी। ये रोज़ सवाल मेरे दिमाग में आते थे और मैं हमेशा बस फ्रस्ट्रेट होके ही रह जाता था। लेकिन सडनली एक दिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ज़िंदगी काट रहा हूँ या ज़िंदगी जी रहा हूँ? अगर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ और जीना ही है मुझे, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों? फिर दिमाग में यही चीज़ कि एक बार अगर सफलता पाई है, तो शायद वो चीज़ें जो मैंने पहले की थी, वो वापस मैं रिपीट करूँ, वो हैबिट्स जो मैं पहले करता आ रहा था, वो वापस से हैबिट मैं शुरू करूँ, तो हो सकता है कि सफलता फिर से मेरे बिल्कुल, पास आए। सक्सेस इज नॉट न्यू फॉर यू, आप ऑलरेडी एक बार अचीव कर चुके थे ये सब। तो यही सारी चीज़ें थीं जो बेस बनी, प्लस इनके साथ मैं जब देखता था कि मेरे अपने लोग, मेरे पेरेंट्स, माता-पिता, जी। मेरा भाई, मेरे कुछ सच्चे दोस्त, कुछ रिश्तेदार जो मेरे साथ खड़े थे, उस वक़्त भी खड़े थे जब मैं जी। गिर गया। मैंने सोचा अपने लिए ना सही, कम से कम इनके भरोसे पे तो खरा उतरना है, कुछ तो करके दिखाना है अपनी ज़िंदगी से। वहाँ से शुरुआत होती है मेरे राइज़ अगेन बोलिए या फिर छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाया मैं और चीज़ें वहाँ से बदलनी शुरू हुईं। जी। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था, इसमें बहुत समय लगा है और मैंने बहुत समय दिया भी है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें अपने आप से करी, कुछ चीज़ें मैंने मेंटर्स से सीखा, कुछ चीज़ें अलग-अलग गुरुओं से सीखी। बहुत लोग आई थिंक हम सबको एक कभी ना कभी एक मेंटर, एक लीडर, एक थॉट प्रोवोकिंग इंसान की, ये लोगों की ज़रूरत होती है, कि जिससे हम अपने जीवन में थोड़े बहुत मतलब आमूलचूल परिवर्तन करके अपने को बेटर बना सकें। बिल्कुल, तो बहुत लोग ऐसे मुझसे जुड़े, मैं उनके पास गया, उनसे मदद माँगी और उन्होंने हेल्प की। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उन्होंने रियली मेरी हेल्प करी। वही चीज़ों का मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है जी, कि जी, जी। कुछ हैबिट्स थीं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग वो चीज़ें देखें, पढ़ें, समझें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सफलता भी उनको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यू कन्वर्टेड योर पेन इनटू एक पर्पस। पर्पस, लाइक कि आपको जो आपने झेला, आपको लगा कि नहीं, इससे हारने से बेहतर है कि इसे पर्पस बनाते हैं, इस पेन को यूज़ करते हैं और कुछ अचीव फिर से अपने लिए भी करते हैं और शायद उस नॉलेज को लोगों तक भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो इसी के दौरान जब मैं कुछ लोगों से बात करी, उसमें आपकी जो नई पुस्तक राइज अगेन आई है, और जस्ट टू पुट इन फॉर ऑल द ऑडियंस कि ये अमेजन पे अवेलेबल भी है, whoever wants to buy, you will get the links down in the description also। तो जो ये राइज अगेन की बुक है, जो कुछ लोगों से मेरी जो बात हुई, तो उनका कहना था कि ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प की किताब या एक मोटिवेशन की बुक, यार इट्स नॉट अबाउट रीडिंग समथिंग एंड चेंज एवरीथिंग काइंड ऑफ बुक। ये बेसिकली एक जीने का एक तरीका है, एक लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ आदतें हैं। तो ये आपको ओवरनाइट कुछ सक्सेस देने का मंत्रा नहीं है बेसिकली। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो किताब है ये कोई सेल्स फनल से नहीं निकली है या कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है। जी। ये एक रियल लाइफ जर्नी है जो मैंने जी है। मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी फीलिंग्स हैं और मेरी कुछ हैबिट्स जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, गिरे हुए इंसान को खड़ा किया
और आगे बढ़ाया। जी, ये वो हैबिट्स हैं जो मैंने मेंशन की हैं। तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, नॉट इंस्पायर्ड, रियल लाइफ रियल ही लाइफ है। है बेसिकली। बेसिकली रियल लाइफ ही है जो मैंने जी है, जी। मेरी खुद की कहानी है। तो ये वहाँ से आ रहा है। और इस किताब को इसीलिए लोगों ने बहुत अटैच किया। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ सेल्फ हेल्प जैसा नहीं है, ऐसे बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करने के बारे में है शायद। छोटी छोटी हैबिट्स जी, जो आप डेली करते हैं, कुछ मिनट्स निकालिए, वो हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी में लेके आइए और देखिए। अच्छा, इसी के साथ वो एक चीज़ और मैं आपसे अभी पूछ लेना चाहता हूँ, चूँकि बुक के साथ साथ में आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और उसने बहुत लोगों को लाभ दिया है, पहले भी और आज भी जो चल रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं। लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, या हम सामान्य शब्दों में कह लेते हैं कि व्हाट इज क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम। सी क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप दो चीज़ों पे टिका हुआ है। पहली चीज़ है क्लियरिटी। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, रुके हुए हैं, बढ़ नहीं पा रहे आगे, फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहते हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में क्लियरिटी लाना एज इन सबके पास एक गिफ्ट होता है, जी, वो पहचानिए, उसके डायरेक्शन में काम करना शुरू करिए। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और क्लैरिटी के बाद जो दूसरी चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंटली जब आप ये एक्ट्स, जो हैबिट्स मैंने मेंशन करी हैं, वो अगर आप रिपीट करेंगे डेली, बिल्कुल सफलता तो आपके पास आएगी आएगी और एफर्टलेसली आएगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हसल कर रहे हैं ज़िंदगी में, नहीं। ये आपकी हार्ड वर्क, आपकी हसल ख़त्म हो जाएगी। ये फ़्लो करने लगेगा। आप अपनी सक्सेस की तरफ फ़्लो करेंगे और सक्सेस आपकी तरफ। मतलब आप मैग्नेटाइज़ करने लगेंगे। इतना ईज़ी हो जाएगा ये। शायद आपको सक्सेस के पास भागने के बजाय सक्सेस आपके पास खुद ब खुद धीरे धीरे आएगी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी हैबिट्स, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ा जीवन में बदलाव और कुछ आमूल चूल परिवर्तन करके बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कुछ हमेशा कुछ ये शायद एक गोल्डन गूज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि वो गोल्डन गूज नहीं है ये एक तरह का, मतलब कि एक दिन आपको मिलेगा तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक दिन वाली बात नहीं जी, है। जी, ये एक दिन वाली बात ही नहीं है। जब आप ये हैबिट्स करने लग जाएँगे तो आप खुद से फ़ील करेंगे कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग गई। बिल्कुल। आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि सक्सेस को एक डेस्टिनेशन ना समझें। वो कोई जी, प्लेस नहीं है जहाँ पहुँच गए और काम ख़त्म हो गया। जी। इसको एक प्रोसेस बनाएँ। प्रोसेस बनाएँगे तो ये आपके साथ हमेशा टिकी हुई रहेगी, आपसे दूर नहीं जाएगी। इसीलिए आपकी बुक में जो क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी की बात है वो बहुत बहुत मायने की बात है। और मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी के बिना जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है। कंसिस्टेंसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, जी, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है और मोटिवेशन हमेशा आपके साथ एक तरीके से नहीं रहता है। नहीं रहता। तो होता क्या है कि मोटिवेशन जब लूज़ होता है तो आपकी कंसिस्टेंसी भी लूज़ होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप चीज़ों को अपनी हैबिट बनाएँगे, तो वो आप चाहें ना चाहें वो हैबिट आपकी डेली इट विल टर्न इनटू ऑटोमेटिक मोड ऑटोमेटिक बेसिकली। मोड, हाँ, तो यू आप डोंट हैव चाहे टू पुश इट। यू डोंट हैव टू पुश इट, एग्जैक्टली। वो अपने आप फ्लो होगी श्योर, नेचुरली। श्योर, श्योर। और इस सारी बातों के साथ साथ में अब चूंकि बात इसकी चली ही है, तो सक्सेस का बड़ा मीनिंग हमारे सोसाइटी में, समाज में जो सक्सेस हम समझते हैं या हमारे पेरेंट्स से हमको मिली है, वो ये सक्सेस है कि भाई एक घर बनाना है, पहले एक गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, बच्चे होंगे, फैमिली होगी और एक एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम होगी। इसके बाद हम ये मान लिया जाता है कि नहीं बहुत सक्सेसफुल है, किसी की सरकारी नौकरी है, किसी को प्राइवेट जॉब है, किसी के पास अपना मकान है, किसी के पास ज़मीन है। तो सबके सक्सेस के मोस्टली जो एट्रीब्यूट्स हैं, दे ब्रिंग इट इन ए फिजिकल सेंस, कि हमारे पास जो सक्सेस है वो न्यूमेरिक है, वो हम नंबर्स में बता सकते हैं। आई हैव 2 cars, 2 बंगलोज, 2 cars एंड यूएस विजिट, तो बेसिकली अब्रॉड में घूम रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो जो ये एग्जैक्टली वर्ड सक्सेस है, इस सक्सेस के बारे में जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो देख भी रहे हैं साथ साथ में, उनको पता है कि चूंकि आपने बहुत कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, तकलीफें, खुशी, हाईज लोज सब देखे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू? व्हाट सक्सेस रिप्रेजेंट्स टू यू? सी
सिंपली सक्सेस को आप ऐसे मेजर करिए, आप रात को जब सोने जाते हैं, लाइट ऑफ करके बेड में लेटते हैं, जी तो आपके मन में, आपके दिमाग में कितनी उथल पुथल रहती है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जी क्या चीज़ें उस समय दौड़ रही होती हैं आपके दिमाग में। अगर ऐसा है, जी उथल पुथल है, चीज़ें दौड़ रही हैं, आप आसानी से सो नहीं पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं। सक्सेसफुल वही आदमी है जो रात में लाइट ऑफ करके बेड पे लेटे और मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चला जाए, वो है सक्सेस, बिल्कुल वो है सक्सेसफुल आदमी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबकी ज़िंदगी में और इसी चीज़ को हर कोई ढूंढ रहा है। और अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सक्सेस जो है, अगर इसको आप एक डेस्टिनेशन बनाएंगे, एक प्लेस बनाएंगे, तो वो आप सक्सेस तो पाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, आप उसको लूज़ भी कर जाएंगे। जी इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि सक्सेस को आप प्रोसेस बनाइए, जी जिससे कि आप रोज़ उसको रिपीट करिए और सक्सेसफुल बने रहिए, बिल्कुल हमेशा बने रहिए। जितनी बार भी आप गिरेंगे, वही आदतें आपको वापस उठा के खड़ा कर देगी, आपको एफर्ट लगाने की बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। डाउनफॉल सो इज लाइक प्रैक्टिकल इन अवर लाइफ। सबकी ज़िंदगी में सबके आता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव, तकलीफें, परेशानियां आती ही आती हैं, आप छोटा कितना भी कोशिश कर लो। या बड़ा बिल्कुल डाउनफॉल हर कोई देखता है ज़िंदगी में, हर पड़ाव में। ये आदतें वही वही काम आती जी हैं, वही हेल्प करती हैं आपकी। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपके बुक से पढ़ रहा था तो मैंने उसमें एक नोट भी बनाया था कि आपने उस बुक में लिखा कि सक्सेस इज नॉट समथिंग यू चेज, इट्स समथिंग यू बिकम। बिल्कुल, यस, यही बात मैं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, तो मैंने उसको अलग से अगर नोट किया उसको। फॉर जी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जी बताता हूँ, जी सपोज आपने एक एम बनाया अपना जी कि आपको 10 किलो वजन कम करना है अपना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप उसके लिए क्या करना शुरू करेंगे? एक तो सक्सेस के लिए आप जिम जाना शुरू करेंगे, एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। जी दूसरा डाइट प्लान करेंगे, फिर डाइटिंग शुरू करेंगे, जी राइट? और हो सकता है आप अपना 10 किलो वजन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कम कर लेंगे। जी जितने आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे अपना एक्सरसाइज, जी जितने कंसिस्टेंटली आप फॉलो करेंगे अपना डाइट प्लान, उस हिसाब से आप 4-6 महीने में हो सकता है 10 किलो वजन कम कर लें। जी लेकिन फिर क्या होगा? जिस दिन आपने डाइटिंग बंद करी, जिस जी दिन आपने एक्सरसाइज बंद करा, धीरे धीरे वापस वो जो आपने वेट लूज करा था, वापस से आ जाएगा। है या नहीं, ये बताइए? है तो ये बिल्कुल सही बात, और आई डोंट नो व्हाई इट फील्स वेरी पर्सनल because I wanted to lose 10 kgs and I'm not able to lose 10 kg, and this sounds very very personal कि हाँ होता तो मेरे साथ भी है, कोशिश मैं हमेशा करता हूँ लेकिन हमेशा असफल हो जाता हूँ। सोचिए, अगर ये आपकी आदत बन जाए कि आप अच्छा खाना जो आपने डाइट प्लान किया जी था, वो आप रोज खाएं, जी और एक्सरसाइज, मैं नहीं कहता 2 घंटे करिए एक्सरसाइज, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, रोज करिए। I think it bring back to the consistency and clarity what you told us। आप क्लियर होइए कि आपको जी करना क्या है, और कंसिस्टेंटली वो काम करिए। जी देखिए आपका जो 10 किलो जाएगा फिर वापस नहीं आ पाएगा कभी। जी जी जी। बहुत ही सुंदर परिभाषा आपने सक्सेस की बताई, और पता नहीं कि बहुत पर्सनल भी थी, लेकिन ये जो आपने अपनी राइज अगेन बुक लिखी है, तो मैं इसे समझता हूँ कि अभी शायद आपने इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, या शायद वो किताब ऐसा है कि आपने बेसिक्स थॉट दे दिए हैं, एक आउटलाइन दे दी है लोगों को, लेकिन क्या ऐसा है कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं नहीं बता सकता कि अभी क्या चल रहा है, या आप बताना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, मुझे ये आइडिया नहीं है, कि शायद आप कोई और किसी किताब पे काम कर रहे हैं इस टाइम। हाँ, मैं एक और बुक पे काम कर रहा हूँ। जी बुक का नाम भी क्लैरिटी पाथ ओके ओके, है। तो मेंटरशिप से जुड़ के बनी हुई है मेंटरशिप से भी जुड़ के बनी हुई है। जो प्रोग्राम एक्चुअली राइज अगेन जो बुक है, उसमें मैंने अपने गिरने की कहानी और उठने की कहानी बताई जी हुई जी है। लेकिन क्लैरिटी पाथ में मैंने बड़ा डिटेल से अपनी लाइफ स्टोरी कंप्लीट बताई है कि कहाँ से मैं शुरुआत की, बिल्कुल कहाँ तक मैं ऊपर गया, फिर वो डाउनफॉल, एंड देन राइज अगेन। बिल्कुल तो ये जो क्लैरिटी पाथ बुक है जो मेरी आने वाली है, कुछ टाइम में आएगी, एंड उसमें ये सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है, और वो सारी हैबिट्स भी हैं जिन्होंने मुझे बनाया एक सक्सेसफुल पर्सन, पहले बनाया एंड दोबारा बनाया। दोबारा वाली चीज़ तो मैंने अपनी राइज अगेन में लिख दी है, जी जी बता दिया है लोगों को, सिखा भी रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने महसूस करी उसको लिखने के बाद कि नहीं,
कहीं न कहीं जानकारी पूरी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए अच्छे से। बिल्कुल। इसीलिए मैंने फिर एक नई किताब पे काम शुरू किया, जो काफ़ी डिटेल्ड तो है। मतलब सारी लाइफ़ जर्नी मैंने उसमें सही आपको सुना मिल था जाएगी। आपकी बिल्कुल, एक किताब पर आप काम कर रहे हैं। जी। जी, जी, जी। तो ये इसी राइज़ अगेन के एक तरह से कह सकते हैं कि सीक्वेंस मान लें नहीं या इस सीक्वेंस नहीं, ये इसमें मेरी शुरुआत से ज़िंदगी और अब तक का मेंशन है। तो ये कह सकते हैं कि जो राइज़ अगेन थी वो बोल्ड पॉइंट्स थे हाँ, और क्लियरिटी पाथ इज गोइंग डीपर टू द साइकी ऑफ द ह्यूमन एंड व्हाट यू फेस्ड एंड हाउ यू केम आउट ऑफ द लाइफ। मतलब ये यस, सारी बातें आप यस, उसमें और डीपर लेवल पे जाकर के बताना या कहना चाहते बिल्कुल। हैं लोगों को। एक बार सफलता मिली, क्या चीज़ें करके मिली, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं गिरा और कैसे उठा वापस से। हाँ, क्योंकि एक तो बार तो आप सफल हो ही चुके थे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो आइडिया नहीं था, वो रूट नहीं पता था। चीज़ें मुझे सब पता थी। जी, ऐसा होता है आदमी जब गिरा हुआ होता है तो शायद वो हेल्पलेस फ़ील करता है। हेल्पलेस के साथ हारा हुआ सा फ़ील करता है। मैं भी जी, शायद उसी पॉइंट पे था। जी, 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 मैं भी शायद उसी पॉइंट पे था जब मैं हारा हुआ सा फ़ील करता था। लेकिन यू नो आपकी जब फैमिली आपके साथ है, जी, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आप हारे हुए कैसे हैं? कैसे हारे हुए? नहीं हारे हुए हैं। बिल्कुल, आपका हाथ, पैर, मुँह, आँख, कान, नाक सब चीज़ काम कर रही है एज़ पर जिससे उससे काम करना चाहिए, वैसे काम कर रही है। बिल्कुल। अब बहुत लोग बहुत तरह की डिफिकल्टीज लाइफ में फेस करते हैं, बिल्कुल, फिजिकल लेवल पे, मेंटल बिल्कुल, लेवल पे। बिल्कुल। दे मे नॉट बी सर्वाइव लाइक कॉमन मैन, क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम है, फिजिकल हैंडीकैप है, मेंटली कोई इशू आ गया है। जब तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, जी, आपके पास रहने के लिए घर है, गाड़ी है, जी, 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 कपड़े हैं, खाना है, सारी चीज़ें हैं। जी, बिल्कुल, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप लिख पढ़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। कैसे हारे हुए हैं आप? बिल्कुल, एक टाइम पे हारा हुआ तो मैं फ़ील करता था। मेरे लिए मुश्किल हो गया था ये चलना-फिरना, पढ़ना, लिखना, काम करना। जी। मेरी जॉब तक चली गई इस चक्कर में। लेकिन फिर से वहाँ से मैंने सारी चीज़ें रिबिल्ड करी। अच्छा, इस प्रक्रिया में मैं एक छोटी सी चीज़ इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है, डायरेक्टली शायद इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं है, ये रिलेट करती है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और मे बी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस क्यूरियोसिटी में हों कि इस पूरी जर्नी में प्रॉब्लम्स तो समझ में आई, लेकिन आपका जो सपोर्ट सिस्टम था वो कैसा था? मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। जी, स्ट्रॉन्ग था मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेरे पास मेरे माता-पिता थे, बिल्कुल। मेरा छोटा भाई था, जी, 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 मेरे कुछ दोस्त जो बहुत करीबी उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल। वो थे और कुछ रिश्तेदार हमेशा साथ बने रहे। इन लोगों का फुल सपोर्ट था। आई थिंक वो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ लोगों का बिलीफ आप में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उसको देखेंगे तो वो दिखेगा। बिल्कुल, जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। वहीं पे मेरी एक हैबिट जो है ग्रैटिट्यूड वहाँ पे बिल्कुल, काम आती है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास ये बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं और मेरे पास थी। कभी आपने थैंक यू बोला है इन सब चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं और आप इसको नोटिस नहीं करते? आई थिंक हम तो अपनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। क्या पाना है, सारी लड़ाई इस बात की है। सारी लाइफ़ बात की है लेकिन दिन में अगर आप 2 मिनट निकालें जी, और ऊपर वाले को थैंक यू बोलें कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसको अगर कंपेयर किया जाए तो लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो उन चीज़ के लिए भी तरस रहे होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका सपना होगा। बहुत टफ लाइफ है और कम से कम हमारे जैसे इंडियन डेवलपिंग नेशन में तो वी कैन सी, आप अब दरवाजे से बाहर निकलिए, यू कैन सी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सी बेसिकली। ग्रैटिट्यूड कोई एक कहानी नहीं है या सोच बदलने का तरीका नहीं है। ग्रैटिट्यूड को मॉडर्न साइंस में हैप्पीनेस एम्पलीफायर भी बोला गया है जी, जी, जी। और हमारे गीता में भी लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं कर्म, हमें धन्यवाद अर्पित करते हुए करिए, देखिए सफलता आपके पास आएगी। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है हमारे एंशिएंट बुक्स में भी और मॉडर्न साइंस भी इसको बैक करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत बड़ी ताकत है किसी के लिए भी अगर बिल्कुल, वो वापस से राइज़ करना चाहता है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसी के साथ-साथ मैं अब वापस अपनी किताब पे लौटता हूँ।
वो मेरा पर्सनली एक तरह से कह लीजिए वो क्वेश्चन था जो मैंने पूछ लिया आपसे। लेकिन अब मैं इस पे किताब पे आपके वापस आता हूँ, जो आपकी ये राइज अगेन बुक थी, उसमें बहुत एक माइल्ड इन्फ्लुएंस कह लीजिए या बहुत ही फ्लीटिंग काइंड ऑफ था कि उसमें 21 हैबिट्स की कुछ आपने बात करी। बिल्कुल। मैं उसको बहुत समझ नहीं पाया। आई थिंक जो सुनने वाले हैं वो भी उससे कुछ रिलेट करेंगे, कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाट आर दीज 21 हैबिट्स, और ये और क्या मतलब इनका हम निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? सी कम 21 हैबिट्स जो है ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको बहुत समय देना पड़े, घंटों लगें दिन में और एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़े या हसल करनी पड़े, नहीं। ये छोटी छोटी कुछ मिनट की चीज़ें हैं जो आप दिन में फॉलो करें तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और आप सफलता को चेज़ नहीं कर रहे होंगे, सफलता आपके पास आ रही होगी। जी जी इनको आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको एक ग्रैटिट्यूड बताया। जी जी दिन में किसी भी समय 2 मिनट के लिए बस ये सोचिए आपके पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुज़ार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देख लीजिए, आपने कोट पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखा है, इतनी अच्छी घड़ी लगा रखी है। आप अच्छा बोल सकते हैं, हँस रहे हैं, जी देख जी सकते बिल्कुल। हैं, बोल सकते हैं। कभी शुक्रिया बोला है इन चीज़ों के लिए ऊपर वाले को? नहीं, मुझे तो अगली घड़ी कौन सी आएगी, अगला कोट कौन सा आएगा, शायद ये चिंता हमें ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी तरस रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हैबिट हो गई। दूसरी आप ये सोचिए, सुबह सो के उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, आई थिंक नोटिफ़िकेशन दैट्स स्क्रॉल हाउ द करते हैं। होल जनरेशन मूव्स नाउ। सभी सबका यही हाल है। आई थिंक 1 मिनट 2 मिनट निकाल के आप ये सोचिए कि पूरे जी दिन में मुझे क्या टास्क अचीव करने हैं? जी मेरा मेजर गोल क्या होना चाहिए आज का? बिल्कुल। पहले वो अचीव करिए, फिर छोटे-छोटे टास्क पे फ़ोकस करिए। देखिए आपका पूरा दिन बन जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप बेड पे जाएँगे, जी तो जी यू विल फ़ील कि यू हैव अकम्प्लिश्ड मेनी थिंग्स टुडे। सो एवरीडे अगर ये रिपीट तो हम करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये एक टू डू लिस्ट है काइंड ऑफ। बिल्कुल नहीं, ये नहीं, टू डू लिस्ट तो अच्छा, है ही मुझे नहीं। लगा कि वी हैव टू आप लाइन अप ऑल द 21 हैबिट्स एंड ट्रीट इट लाइक ए टू डू लिस्ट। नहीं, नहीं, ओके। ये टू डू लिस्ट बिल्कुल नहीं है। जी जी ये कुछ-कुछ मिनट की कुछ हैबिट्स हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं, चलते-फिरते, खाते, सोते, उठते, बैठते, कोई और काम करते हुए। जी जी नॉट नेसेसरली कि इसके लिए स्पेसिफिकली आप बहुत सारा टाइम डेडिकेट करें, ओके। नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मॉर्निंग क्लैरिटी, कि आपको पूरे दिन में क्या टास्क करने हैं। एक बार आपने उसको लाइन अप कर लिया, जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उस पे फ़ोकस किया, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट टास्क करने के बाद आप वो करिए। ओके। तो बाय द एंड ऑफ द डे आप अकम्प्लिश फील करेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड दिन में किसी भी समय आप निकाल के बिल्कुल भाई भगवान को शुक्रिया अदा करिए जो आपके पास चीज़ें हैं। आप ये काम कभी भी कर सकते हैं, खाते-पीते, गाड़ी चलाते हुए, ऑफ़िस में बैठे हुए, कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ अगर आपको करनी है तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोमेंट ऑफ साइलेंस, वो अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। ज़रा-सा 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप को दीजिए, शांति में बैठिए, मोबाइल टर्न ऑफ करिए, दरवाज़ा बंद करिए और शांति से बैठ के सोचिए अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हैं रोज़? क्या करना चाहते हैं रोज़? और आपके एक्शंस आपके गोल से अलाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जब आप ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वो मोमेंट ऑफ साइलेंस अपने आप को देंगे, वो थॉट्स अपने आप को देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप अपने गोल्स की तरफ काम करना शुरू कर देंगे। जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं। आप इनसे 3 हैबिट से शुरू करिए और फिर मुझे बताइएगा पर्सनली नेक्स्ट टाइम कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए। और स्पेशली द मोमेंट ऑफ साइलेंस यू सेड, मे बी अवर न्यू जेनजी जनरेशन वोंट रिलेट विद इट, या उन्हें ये समझ में ना आए कि मोमेंट ऑफ साइलेंस क्या है। तो मोमेंट ऑफ साइलेंस इज लाइक मी टाइम। मी टाइम, यस। what the language is everybody using nowadays, Yes, me time. kids and everybody. Giving a me time is very Yeah. important. Actually, nowadays even people use their phone even in the toilet. Everywhere. I So, don't think phones are if you, inseparable now. It's a part of your body. तो वो So- आपको आपकी वो body का हिस्सा है. You have to take it with you. हर जगह even पे. you know the I feel the best time
to give myself a me time is in the morning when I am using the toilet. I think my me time is now because I'm not using my phone. Other than that, I always use it. So yes, ये important habits है. ओके, यानी क्लियरिटी और सक्सेस के पीछे, जो क्लियरिटी और सक्सेस के पीछे हमें मान लें कि कंसिस्टेंसी इज लाइक द पिलर. पिलर है, बिल्कुल है. और कंसिस्टेंसी भी आप लूज ना करें, इसलिए मैंने इन जो आदतों को 21 मैंने हैबिट्स यू हैबिट्स, हाँ, जी. हैबिट्स को हैबिट बनानी है जी, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें करें, आप मिस ना करें. बिल्कुल. ये इम्पोर्टेंट है. अच्छा, अब हम इसी से इसके अगले उस पे आते हैं कि जो ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मेंटरशिप के प्रोग्राम के बारे में बेसिक्स तो वी गेट इट. बाकी तो जो लोग उसे ज्वाइन करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, देखेंगे, तो शायद उन्हें ज़्यादा बेटर आएगा. लेकिन इस मेंटरशिप ने, प्रोग्राम ने आपके बहुत लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाया है, बहुत लोगों की लाइफ को चेंज किया है. और आज भी जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, अभी हाल में जो आपने अपनी कॉन्फ्रेंस करी उसमें भी, तो इस मेंटरशिप के प्रोग्राम के चेंज में आप, जो लोग नए सुन रहे हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, या जो अब आपसे जुड़ेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, या आने वाले समय में आप जिस भी माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताइए कि उन्हें क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, या क्या इस मेंटरशिप प्रोग्राम से वो पा सकते हैं. इसमें कुछ नया नहीं है. जी. जो चीज़ें मैंने अभी बात करी आपसे कि लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लाना, जी, क्लैरिटी के साथ एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करना उनकी लाइफ में, बिल्कुल. सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स एंड स्टे सक्सेसफुल ऑलवेज. ओके. और ये चीज़ें बहुत आसान है. आसान होने के साथ लोगों की आदत होती है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ से ऊब जाते हैं, मन भर जाता है, छोड़ देते हैं. रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो भी आदमी उसको ड्रॉप कर देता है. बट ये हैबिट्स ऐसी हैं ना कि हो सकता है आपको इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं मिले, ओके. क्योंकि ये हैबिट्स ऐसी नहीं है कि ओवरनाइट रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करें. जी. बट इनके रिज़ल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. जी. तो मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे लोगों का हैंड होल्ड करता हूँ, और तब तक उनको हैंड होल्ड करके लेके जाता हूँ जब तक ये हैबिट्स उनके अंदर इम्प्रिंट ना हो जाएं. मतलब उनके अंदर उतर ना जाएं गहराई से, और वो चीज़ें वो फॉलो ना करने लगें. क्योंकि जैसे अभी आपको एग्जांपल के लिए बताया, आपको जो डेस्टिनेशन था या आपका जो जी, गोल जी, था जी. 10 केजीज कम जी, करना, जी, जी. आप जिस दिन एक्सरसाइज बंद करेंगे या फिर आप डाइटिंग बंद करेंगे, वापस वो गेन होना शुरू हो बिल्कुल, जाएगा. बिल्कुल. वो काम ना हो, इसके लिए हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की. और एक शब्द उसमें मैंने पढ़ा, अलाइनमेंट से आपका क्या मतलब है? बिल्कुल, सो क्लैरिटी से आपका अलाइनमेंट ही तब होगा जब आप ये चीज़ें फॉलो करना शुरू करेंगे. अलाइनमेंट टू योर थॉट्स, प्रोसेस और लाइफ, या लाइफ, ओके. लाइफ डेस्टिनेशन, जब आप लाइफ की क्लैरिटी आएगी तो आपके अलाइनमेंट लाइफ से ही करवानी पड़ेगी. वो क्लैरिटी से जब आपकी अलाइनमेंट होगी, तब आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे और वो एक्शंस कर पाएंगे. Okay. बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें. So means you will align your life अलाइन in the path of success. एक्चुअली इन basically. मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ, पर्सनली हैंड होल्ड Is it करता हूँ. like 2-3 days or a session kind of thing? So at least बिल्कुल, have some idea. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एटलीस्ट 3 महीने तो मैं देता ओके, हूँ. ओके, ओके. तो इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म गोल कि भाई आ जाए और तो किया और कोई भी 1 घंटे की बात सुनी और देन एवरीथिंग. मॉडर्न साइंस बोलता है कोई भी चीज़ की हैबिट बनने के लिए मिनिमम 21 डेज लगते हैं. यस, यस, यस. बट आई एम नॉट होल्डिंग योर हैंड फॉर 21 डेज, आई एम देयर फॉर यू फॉर 90 डेज. ओके. 90 दिन का मेरा प्रोग्राम है. अगर आप एक्सटेंड करना चाहे तो देयर इज़ अ प्लान फॉर 6 मंथ्स एज वेल. 21 हैबिट्स एंड 90 days. यस, ओके. 21 हैबिट्स 90 डेज. आप दीजिए और देखिए. ओके, श्योर, श्योर. तो ये जितना कुछ भी आपने अभी पाया, तो ये इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आप करते हो, या आपने बुक्स के साथ साथ जो टूर करते हो, उन बुक्स के टूर के साथ साथ में इनका होता है, या किस तरह से, कब आपसे जुड़ सकते हैं लोग, या कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि जहाँ पे भाई आप ऑनलाइन आना है, फिर आपको आपके ये मेंटरशिप के प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पे? ऐसा है कि मैं पर्सनली हैंड होल्ड करता हूँ. ओके, मेरा बहुत टाइम जाता है इसमें. ओके. तो मैं
मोस्टली वन ऑन वन और शॉर्ट ग्रुप्स में ही करता हूँ, ओके, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबके चैलेंजेस अलग होते हैं और सबका जो सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा-सा कस्टमाइज़ होता है। तो पर्सनल अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो अगर कोई जुड़ना चाहता है, किसी को सच में लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ओके। आप कॉन्टैक्ट करिए मुझसे। और इसी और इसी प्रोग्राम के साथ ही एक चीज़ और याद आई मुझे कि चूंकि आपकी पूरी ज़िंदगी आईटी फील्ड में बीती है, आई थिंक यू आर ए आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस यू डिड, और कैलिफोर्निया से भी आपने वही पढ़ाई करी और फिर वहाँ भी जॉब करी, इवन इंडिया में आपने काफ़ी दिनों तक जॉब करी और लीडरशिप पोजीशंस में आपने बहुत दिनों तक काम किया बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए। तो इज इट मोर बेनिफिशियल फॉर आईटी पीपल, और इज इट स्पेशली टारगेटेड टू दोज आल्सो कि आपके एक्सपीरियंस शायद उस तरफ ज़्यादा है या उससे होगा, या इट इज़ मतलब ये सभी के एक लिए एक कह सकते हैं? जर्नलाइज्ड प्रोग्राम है, ओके, सिर्फ आईटी वालों के लिए नहीं है, ओके। सिर्फ प्रोफेशनल्स या कॉर्पोरेट्स के आई लिए नहीं थॉट है। कि यू आर इन दैट फील्ड, तो मे बी दे आर द ये सबके लिए है। कोई भी अपनी ज़िंदगी में ओके, सक्सेसफुल होना चाहता है और सिर्फ सक्सेसफुल होना ही नहीं, ज़िंदगी भर सक्सेसफुल रहना चाहता है। जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू नो, इफ़ यू ट्रीट इट एज़ अ डेस्टिनेशन, इट विल कम एंड गो अवे, ओके, बट व्हेन यू मेक इट अ श्योर, प्रोसेस, इट विल कम एंड इट विल स्टे विद यू। सो मेक इट अ प्रोसेस। प्रोसेस अगर बनाना है आपको, आप आइए, जुड़िए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, पर्सनली बिल्कुल, हेल्प बिल्कुल। करूँगा। तो ये जो आज का पॉडकास्ट था, इसमें हमने बहुत सारी बातें करी आपकी बुक के बारे में, आने वाली किताब के बारे में, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, और मेरे ख्याल से बहुत दर्शकों को और जो सुनने वाले हैं, जो पॉडकास्ट के लोग हैं, उन्हें भी ये हुआ कि ये कुछ अलग सा है, ये सेल्फ हेल्प जैसा नहीं है, ये एक घंटे का मोटिवेशन क्लास नहीं है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट, राइट? बिल्कुल, इट्स नॉट आपको लाइक कि पिल कि आपने खाई और सब ठीक हो नहीं, ऐसा जाना है। कुछ नहीं है। इट विल टेक टाइम एंड इट यू विल हैव टेक टू टाइम। चेंज योर हाँ, लाइफ, राइट? आप अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएँगे और हैबिट कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होती। इट विल टेक टाइम एंड आई एम रेडी टू गिव यू टाइम इफ यू आर रेडी। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मतलब मैं वैसे तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनमें लोग एक दिन का सेमिनार करते हैं, 2 घंटे का सेमिनार करते हैं, और उसके बाद फिर शायद उनसे कांटेक्ट उनकी टीम ही कर पाती है, और टीम भी शायद उनको रिप्लाई नहीं देती है। इंडिविजुअल पर्सन तो अगर बहुत दूर आपको की लगता बात। है उससे हेल्प मिलेगी, आप वो भी लेके देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं यहाँ पे पर्सनली हर एक इंसान के ऊपर काम करता हूँ, टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल। तो सक्सेस गारंटीड है, ये तो समझिए आप। इस सारी बातों के बाद अब एक फाइनल कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी बातें हमने करी, उन सब के बाद अगर आप इस सुनने वालों से, क्योंकि शायद हमारी ये सीरीज़ अभी ये लंबी चलेगी और बहुत कुछ अभी हमें बताना है, आज तो हम कह सकते हैं कि इट्स ए बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ का। बाहर तो बहुत लोगों को पता है, किताबें बहुत है, सब जानते हैं, लेकिन चूंकि ये एक नया माध्यम है, हम भी इस पर पहली बार आ रहे हैं और इस नई शुरुआत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आप कुछ अंत में इनको अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे, एक फाइनल जो मैसेज देना चाहें कुछ? देखिए, फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोंट मेक सक्सेस एज अ डेस्टिनेशन, मेक इट अ प्रोसेस सो दैट यू कैन रिपीट इट डेली एंड स्टे सक्सेसफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस अगर डेस्टिनेशन बन गई तो वो आएगी और आप लूज़ कर जाएंगे कुछ टाइम के बाद। अगर प्रोसेस बनाएंगे तो आप वो प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं और सक्सेसफुल रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और आप गिरे हुए हैं तो उठिए, आगे बढ़िए, लड़ाई लड़िए, चीज़ों को ठीक करिए, बिकॉज यू डोंट फेल व्हेन यू फॉल, यू Sure, फेल व्हेन यू स्टॉप राइजिंग। सो exactly. उठिए, खड़े होइए, अपनी लड़ाइयाँ लड़िए। आपको जिससे हेल्प चाहिए उससे हेल्प लीजिए, क्योंकि मैंने भी अपनी लड़ाई में, अपने राइज अगेन में बहुत लोगों से हेल्प ली है। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग किसी से कुछ अब आज के टाइम में कहना नहीं चाहते बिल्कुल कहना नहीं यार। चाहते हैं, हेल्प की जब उन्हें ज़रूरत होती है तो दे डोंट वांट टू आस्क। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, ये मेरी लड़ाई अकेले की खुद की नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरी टाइम टाइम पे हेल्प करी है। स्पिरिचुअल गुरुज रहे हैं, करियर गुरुज रहे हैं, लाइफ कोचिंग मैंने ली हुई है। ये सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प किया है और उन सारी चीज़ों का ही जो निचोड़ है, मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें शायद ना काम आए सबको, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत काम आएंगी सबको।
वही मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। जो मैंने सीखा, मैंने किया और मेरी हेल्प हुई खुद की। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं लोगों को बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, ये कोई थ्योरी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल है जो मैंने अपनी लाइफ में किया और रिज़ल्ट मिला, और दूसरों की लाइफ पे जो करता आ रहा हूँ, उनको भी रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो सारे अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, कुछ तो चेंज कर चुके हैं। तो दिस इज़ नॉट अ थ्योरी, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल। मतलब अब ये कोई फैलेसी नहीं रहे, नहीं, ये प्रूवन रिजल्ट्स हैं इसके। प्रूवन रिजल्ट्स हैं, प्रूवन Exactly. साइंस है श्योर इनफैक्ट। श्योर श्योर श्योर। इट्स नॉट जस्ट यू नो मनगढ़ंत बातें, नहीं, ये साइंस है। एंशिएंट साइंस में भी ये प्रूव्ड है और मॉडर्न साइंस भी इसको बैक करता है कंप्लीटली। जी, तो जी। दिस इज़ अ साइंस, कंप्लीट साइंस। मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, तो मैं आँख बंद करके किसी इन चीज़ पे बातों को आप भरोसा ऐसे भी नहीं नहीं मानेंगे। करता हूँ। हाँ, मैं ठोक बजा के चीज़ों को देखता हूँ, परखता हूँ, फिर जिसको अप्लाई पता है कि करता जो कोड करेंगे उसी का प्रोडक्ट बाहर आएगा। हूँ। बिल्कुल, कि आप कुछ और कोड करें, निकलेगा कुछ और, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। तो आज की ये जो हमारी पॉडकास्ट की बातचीत थी, बहुत ही फ्रूटफुल थी आई थिंक, और सुनने वालों को भी बहुत मज़ा भी आया होगा, और शायद उन्हें कुछ दो चार बातें इतने से ही सीखने को मिली होंगी। और अगर इतने से सीखने को कुछ रह जाता होगा तो आई थिंक योर बुक इज़ राइज अगेन इज़ रियली डूइंग वेल। और अमेजन पे भी उपलब्ध है, सारे सोशल्स पे उपलब्ध है। और ये मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो लोग भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मिस्टर युवेश कुमार सिंह की जो नई किताब है राइज अगेन, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजन, और आप उस पर जा कर के इस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में जो क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम है इनका, उसके बारे में जो भी आप जानकारी चाहें, देयर इज़ ए वेबसाइट एंड देयर इज़ ए लिंक्स डाउन इन द वीडियो। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम भी क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप के प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए या युवेश जी से सोशली कनेक्ट करने के लिए आप डीएम कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है, जो कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज आपने ये हमारा पहला पॉडकास्ट सुना। इसके बाद भी अब आप इसके बाद आपको इसकी सीरीज में और भी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, और शायद उससे आपके जीवन में कुछ उत्तरोत्तर विकास होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया अच्छी राह पर जाने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर युवेश कुमार सिंह का, जिन्होंने अपने बिजी टाइम में से इतना समय निकाला, अपनी नई किताब के बारे में बात करी, मेंटरशिप के बारे में बात करी, हम सब लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार हो, कुछ हम नया सीखें, कुछ नया करें, इसके बारे में विचार किया। तो इसी के साथ इसका आज समापन करते हैं, लेकिन जाते जाते आखिरी कुछ शब्द आपसे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका टाइम आने वाला नहीं है, आपका टाइम आ चुका है। आपका टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम यहीं है। उठिए और काम शुरू करिए। इसी शब्द के साथ थैंक यू। थैंक यू।